नमस्कार दोस्तों। जैसे कि भारत देश को देवभूमि ही क्यों कहा जाता है, इसका एक कारण है। जब भी भगवान विष्णु का अवतार हुआ या फिर किसी भी देव का अवतार हुआ है तो इस भारत देश में ही हुआ है। पहला कारण तो ये है। और इस भारत देश पर देवताओं की असीम कृपा बनी रही है। और भारत देश ने जो भी शिक्षाएं, जो भी कलाएं सीखी हैं वो विदेशों में भी प्रसारित की हैं अपने गुरुओं से, महर्षियों से। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि भारत देश ने किस किस को क्या क्या दिया है, विदेशों को ही दिया है। भारत ने सबसे पहले बर्फ बनाना राजा हर्षवर्धन ने बनाया था। भारत के अंदर भारत ने विदेशों को दिया था बर्फ बनाना, जबकि भारत के अंदर कुछ 2-4 राज्य ही हैं जिनमें कि बर्फ नेचुरली प्रकृति की देन है, जहाँ पर बर्फ मिलती है। अन्यथा बर्फ बनाना सबसे पहले भारत देश में से ही गया था। और राजा हर्षवर्धन का समय था 6वीं शताब्दी, जो आज से लगभग 1500-1600 साल पुराना। 4 राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व के छोटे मोटे राज्य हैं जहाँ पर बर्फ गिरती है। स्वयं प्रकृति की देन है यहाँ पर। लेकिन भारत देश में सबसे पहले राजा हर्षवर्धन ने बनाया था, जो कि बर्फ बनाने के लिए पानी को एक विशेष तापमान पर रखना पड़ता है और विशेष दबाव उसको देना पड़ता है। बहुत कठिन प्रक्रिया है ये बर्फ बनाना। लेकिन राजा हर्षवर्धन को इस बात का पता था। क्यों पता था? क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा हर्षवर्धन राजा होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी थे। उन्हें एक बार ज़रूरत पड़ी थी कि उनकी जो बेटी थी उसको बुखार आया था, और बुखार के लिए, जैसे बुखार का अगर टेम्परेचर डाउन करना होता है तो अपने मस्तक पर ठंडा पानी डाला जाता है या फिर बर्फ़ बनाई जाती है। लेकिन राजा हर्षवर्धन ने बर्फ़ बनाई थी और वो सारा का सारा क्रेडिट अंग्रेज़ों ने अपने नाम कर लिया था। सर्वप्रथम भारत ने और क्या बनाना सिखाया था? कागज़ विदेशों को बनाना सिखाया था, जो कि एक घास होती है और उस घास से कागज़ बनाया जाता है। उसको कहते हैं मूंज और सन। जो मूंज होती है वो थोड़ी तीखी होती है, उंगली को काट देती है, और सन होती है वो मुलायम होती है, उंगली को काटती नहीं है। मूंज कहाँ पर मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मूंज और सन दोनों मिलती हैं बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, उड़ीसा में, आसाम में, और कई ऐसे गांव हैं जहां पर ये सन और मूंज मिल जाती है आसानी से। कागज़ बनाने की तकनीकी आज से लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। ये बात कहां से सिद्ध होती है? चीनियों के दस्तावेजों में ये स्पष्ट लिखी है कि सर्वप्रथम भारत से ही कागज़ बनाना सीखा था उन्होंने। बैटरी की बात करें, बैटरी बनाना जो ड्राई सेल है सबसे पहले भारत के अंदर ही बनाया जाता था। वो सबसे पहले एक महर्षि हुए थे और उन महर्षि का नाम है अगस्त। उन अगस्त मुनि ने भारत देश में ही बैटरी बनाना सिखाया था। अगस्त संहिता अगर पढ़ते हैं तो पूरा उसमें प्रकरण है विस्तार से, जो कि भारत में ही थे। बैटरी किस तरह से बनाई जाती है, जैसे ड्राई सेल कहते हैं, AC वोल्टेज और DC वोल्टेज। DC वोल्टेज पर बैटरी होती है, जो कि भारत देश में सर्वप्रथम बनाई गई थी। गर्ग अगस्त संहिता पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि विद्युत का भी सबसे पहले निर्माण भारत के अंदर हुआ था, वो DC विद्युत था। अब दूसरी बात बता देता हूं मैं, दुनिया में सबसे पहले बारूद बनाना भी भारत के अंदर ही आया था। भारत के अंदर ही बारूद बनाना। फर्क इतना था कि भारत में फुलझड़ी हैं, पटाखे हैं और अपने अनार बनाए जाते हैं, उनमें प्रयोग किया जाता, बम बनाने में नहीं किया था। ये बम बनाने की प्रक्रिया तो विदेशों ने लोगों को मारने के लिए किया है। सर्वप्रथम भारत के अंदर ही बारूद का निर्माण हुआ था। भारत में से ही बारूद बनाना विदेशों ने सीखा था। और भारत के अंदर से ही सिक्का बनाना सीखा था विदेशों ने, जिन्हें कॉइन कहते हैं। सिंधु घाटी का अगर इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि सिक्का बनाने वाली जो फैक्ट्री का उल्लेख है वो भारत में ही सबसे पहले था। आज से लगभग 3 से 3,500 साल पहले भारत ने सिक्का बनाना सिखाया था विश्व को। और जिंक बनाना भी भारत ने ही सिखाया था विदेशों को, जो कि आजकल क्रेडिट लेते हैं
कि भारत एक गरीब देश है। भारत के बारे में अगर बात चलती है तो लोगों के दिमाग में ऐसी कल्पना होती है कि भारत बड़ा गरीब देश था। नहीं, गलत बात नहीं, भारत सोने की चिड़िया थी। भारत में से ही विशेष रूप से जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, जिंक बनाना, पारा बनाना, स्टील बनाना, लोहा बनाना, बर्तन बनाना, सिक्के बनाना, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका मैं आपको विस्तार से बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन भारत ने ही विदेशों को दिया था और उस क्रेडिट को भारत को न देखकर विदेश के अंग्रेज़ों ने लिया।